नमस्ते बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। हेलो प्यारे भैया और बहनों, हम शुरू कर रहे हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब यहां से हम शुरू करेंगे कक्षा द्वादश का रसायन विज्ञान अर्थात कार्बनिक रसायन। तो उसमें सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जैसे कौन कौन सी चीजें हैं, लाइक एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? और हाइड्रोजन से बने जो यौगिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे केवल कार्बन में हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे CH4, C2H6। ठीक है, इनको मुख्यतः तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्क शब्द का मतलब होता है कार्बन एटम अर्थात कार्बन परमाणु। एल्क शब्द का मतलब होता है कार्बन परमाणु। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ऐसे कार्बन युक्त यौगिक, ऐसे कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक जिनमें सभी बंध जो हैं, सभी आबंध जो हैं वो कैसे पाए जाए? एकल आबंध पाए जाए, सिंगल बॉन्ड पाए जाए, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं एल्केन। जैसे CH4, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसे आबंध हैं? सब सिंगल आबंध हैं, ये और ये चारों आबंध कैसे हैं? एकल हैं। ऐसे ही बात करें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? दो कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ भी जो आबंध बना रखे हैं कैसे हैं? एकल हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी कैटेगरी आती है एल्कीन्स की। एल्कीन क्या है? एल्क शब्द का मतलब कार्बन परमाणु, पहले देख चुके। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ऐसे कार्बन के यौगिक, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जिनमें एक कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा हो। जैसे ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के बीच में क्या है? एक डबल बॉन्ड है। उसके अलावा कार्बन ने अपनी बची हुई संयोजकता पूरी करी है हाइड्रोजन के साथ में, अर्थात बचे हुए जो आबंध हैं वो हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं। उसी के साथ इसमें देखते हैं, तो इसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस पूरे यौगिक में एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे, एक प्रकार का एल्कीन है। उसके बाद में तीसरी कैटेगरी आती है एल्काइंस की। एल्काइंस क्या होते हैं? एल्काइन ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन एटम के में क्या हो? दो कार्बन एटम के बीच में, दो कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक त्रिक आबंध पाया जा रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा हो। जैसे यहाँ देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, वैसे ही दूसरे यौगिक में देखें तो तीन कार्बन यहाँ पर हैं, लेकिन दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, अर्थात इस पूरे यौगिक में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। प्यारे भैया बहनों, तो हम बात कर रहे थे एल्काइन की। एल्काइन किसे कहते हैं? एल्काइन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें एल्केमिस क्या होता है? कार्बन परमाणु, आयनमिस होता है ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे कार्बन के यौगिक जिनमें दो कार्बन के बीच में कम से कम एक त्रिआबंध पाया जा रहा हो, अर्थात एक ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 2 3 कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। जैसे इस यौगिक में आप देख रहे हैं, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो कम से कम किसी यौगिक में एक त्रिआबंध पाया जाएगा, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। इनके जो सूत्र होते हैं वो देख लीजिए, इनका जो फॉर्मूला होता है, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, अर्थात इनका फार्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 का मतलब क्या होता है? सी फॉर कार्बन एटम। कार्बन का नंबर कितना है? यहाँ पर N20 क्या होता है? N20 कार्बन, तो N यहाँ क्या है? कार्बन का नंबर है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो इसमें रखो एक कार्बन, H2+2, 2 इंटू N कितना है? 1 + 2 क्या हो जाएगा? इक्वल टू CH, 2 1 जा 2, 2 2 4, CH4। इसका फार्मूला क्या होगा? CH4, अर्थात कार्बन एक हाइड्रोजन चार। इसमें देखो एक कार्बन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। ठीक, ऐसे इस फार्मूले से हम इनका फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होगा? n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो n बराबर 2 होगा, तो यहाँ पर क्या है? C, n की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। H
2n होता है, 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा C2 H 2 2 जा 4 प्लस 2 H6। यहाँ पर गिने 1 2 कार्बन, कार्बन क्या है 2 है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 6, 1 2 3 4 5 और 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6। तो ऐसे हम इनका फार्मूला निकाल सकते हैं। ऐसे ही एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n, C फॉर N फॉर नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर N बराबर क्या है 1 2, तो N बराबर हो जाएगा 2, तो C2 H 2 इंटू 2 C2H4, C2H4 इसका फॉर्मूला देखो 1 2 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, तो ये इस मॉलिक्यूल का क्या हो गया फार्मूला हो गया। ऐसे ही अल्काइन में निकालना चाहे तो इसमें क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है CnHTn-2, तो N फॉर कार्बन एटम, तो यहाँ पर कितना है N है 2, कार्बन में 2 रखेंगे, हाइड्रोजन 2 इंटू 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा ये C2H 2 2 जा 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा C2H क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, C2H2, मतलब इस फार्मूले में 2 कार्बन होना चाहिए 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 1 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं 1 और 1 2। ठीक, आप ये नंबर अगर दिया हो तो आप फार्मूला बना सकते हैं, अगर फार्मूला दिया है तो आप नंबर बता सकते हैं, ये इस फार्मूले का काम होता है। ओके, आशा आपको समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं इनके नामकरण की कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं। हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए IUPAC जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, वो बताता है कि ये कैसे नामकरण कैसे करते हैं हम कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों का। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए हमें इन चीजों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक कार्बन है तो उसके लिए हम एक नंबर यूज करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं, एक शब्द यूज करते हैं मैथ। 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन, 10 है डेक, 11 है अनडेक, डोडेक, ऐसे लगातार जो है इसके नामकरण हो सकते हैं। अर्थात एलिफैटिक यौगिकों का नामकरण करना है अभी हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स अर्थात केवल हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिकों का नामकरण यहाँ हम सीखेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारा जो है एल्केन आता है। एल्केन का नामकरण हम कैसे करते हैं उसको देखेंगे। यहाँ पर एक कार्बन है तो बच्चों एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मैथ यूज करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मैथ। और यदि कार्बन के सभी आबंध कैसे हैं बच्चों, सिंगल हो, सभी बॉन्ड कैसे हो, सिंगल हो, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। कार्बन के सभी आबंध कैसे हैं, एकल हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। यहां पर देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यूज होता है एथ, बॉन्ड कैसे सारे सिंगल हैं, एन यूज होगा, क्या हो जाएगा, एथेन बोलो या इथेन बोलो। तीसरा 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज होता है, सभी आबंध कैसे हैं, एकल हैं, तो एन यूज होगा, नाम हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ पर देखें 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज होता है, सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल हैं, एन यूज होगा, क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेन। यहाँ पर देखें एल्कीन आ गया। एल्कीन में क्या होता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड जिनमें पाया था उन्हें एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का नामकरण कैसे करते हैं, एल्कीन इसमें 2 कार्बन है, एल्कीन में कभी एक कार्बन नहीं होता, एक कार्बन का योग कोई यौगिक एल्कीन में नहीं पाया जाता, क्योंकि कम से कम क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए, और एक अकेला कार्बन डबल बॉन्ड जल्दी नहीं बनाता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, या कार्बन या तो दूसरे कार्बन से बनाएगा, तो यहाँ दूसरे कार्बन से बना रहा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बना के रखा है, यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा, एथ हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, एथ। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, इन, क्या नाम हो जाएगा, इथीन। यहां पर एक डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, प्रोप, डबल बॉन्ड है, इन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन। ऐसे ही यहां पर 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट, एक डबल बॉन्ड है, इन, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन। ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पर 1 नंबर पे
इन लगाए तो ब्यूटीन 1 इसको कह सकते हैं, या ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड जो है ट्रांसफर हो गया है, सामने वाले टर्मिनल की कार्बन पे ना होकर के बीच में कार्बन के बीच में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम नंबरिंग करके नामकरण करेंगे। नंबरिंग करो 1 2 3 4। हम क्या देखते हैं कि जिधर से हमारा कार्बन नजदीक वाले नंबर पे आए या डबल बॉन्ड हमारा नजदीक वाले नंबर पे आए तो हम क्या बोलेंगे, वही हमको नामकरण करना होता है। तो इधर से देखें तो 1 2 3 4 दो नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड, इधर से देखें 1 2 3 4 इधर भी 2 नंबर पे आता है हमारा डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 2 नंबर पे आता है। तो हम चाहे जो ले लें, बात एक ही है, 2 नंबर पे पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कार्बन है, हो जाएगा ब्यूट। कितने नंबर पे है डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे, तो 2 और क्या है डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन, तो नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, या ब्यूटीन 2 भी बोलते हैं इसको। तो भैया बहनों, एल्काइन का नामकरण जो है वो किस प्रकार से करते हैं, कौन है, एक मिनट वेट करिएगा, आ रहे हैं। हाँ, तो भैया बहनों बात कर रहे थे कि एल्काइन का जो नामकरण है, एक्चुअली क्या हुआ था, पंडित जी आए हुए थे, उन्होंने देखा नामकरण करते हुए यहाँ, तो बोले आप ही सारा नामकरण करवा दोगे तो मैं क्या करूंगा, कि भाई उनका जो है ये काम है। तो बोल रहे थे कि मेरा बिजनेस तो तुम खा जाओगे। मैंने कहा पंडित जी आप जो है अपना दुनियादारी का नामकरण करिए, घर परिवार में नामकरण करवाइए बच्चों का, रसायन विज्ञान में मत घुसिए, रसायन विज्ञान में नामकरण हमें करवाने दीजिए, क्योंकि जो IUPAC ने बता रखा है उसके अनुसार हम करवा लेंगे, आप अपने शास्त्रानुसार कराइए। चलिए ठीक है, यहां देखते हैं एल्काइन का जो नामकरण है वो कैसे होता है। तो एल्क किसके लिए है, एल्क है कार्बन के लिए। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम नाम यूज करते हैं एथ। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, आयन यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इथाइन। यहां पर देखें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन यूज होगा, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन, इथाइन प्रोपाइन, ये नाम हो जाएंगे इसके। इतना तुमने समझ लिया कि हम हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण कैसे करते हैं बच्चों। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर जो हमने जो बॉन्ड बना रखे हैं, इन बॉन्ड में जो हमारा कार्बन है उसका संकरण क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो संकरण समझने के लिए हमें जानना होगा कि हमारे कार्बन ने कैसे कैसे आबंध बना रखे हैं। तो अगर कार्बन के सभी आबंध एकल हों, दोबारा समझे, अगर कार्बन ने सभी सिंगल बॉन्ड बनाए हों, जितने भी एटम उससे जुड़े हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो होता है sp3 संकरित। उस कार्बन का संकरण क्या होगा बच्चों, sp3 संकरण होगा। यदि कार्बन ने कोई भी एक डबल बॉन्ड बनाया हो, जैसे यहां देख रहे हैं, अब कार्बन के 2 बॉन्ड तो एकल हैं, सिंगल हैं, और 2 बॉन्ड कैसे हैं, डबल हैं, अर्थात द्विआबंध है एक। अगर कोई भी द्विआबंध किसी कार्बन कार्बन के बीच में पाया जाएगा तो वो कार्बन जो है वो होगा sp2 संकरित, अर्थात उस कार्बन का संकरण होगा sp2 संकरण। यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही कैसे हैं, sp2 संकरित है। तीसरी चीज, यदि कोई कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध पाया जा रहा हो, अर्थात कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे यहां पर दिख रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो यदि कोई भी एक त्रिआबंध 2 कार्बन के बीच में पाया जा रहा है तो वो हमारा कार्बन जो होगा उसका संकरण होगा sp। संकरण का मतलब क्या होता है कि इसमें इसके कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, अर्थात S और P उपकोष के क्या पाए जा रहे हैं, कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं।